सोचो आपकी सैलरी 30,000 है। आप 50,000 कमाने लग जाओ, लेकिन महीने के एंड में फिर भी आपके अकाउंट का बैलेंस जीरो हो। और दूसरी तरफ एक आदमी 30,000 कमाता है, लेकिन उसके पास सेविंग भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, इमरजेंसी के लिए पैसे भी है। डिफरेंट सैलरी का नहीं है, डिफरेंट है पर्सनल फाइनेंस समझने का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि पर्सनल फाइनेंस एक्चुअल में होता क्या है और एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन अपने पैसे को बेटर वे में कैसे यूज कर सकता है, मैनेज कर सकता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को समझना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबको बचपन से एक चीज सिखाई जाती है, पढ़ाई करो, जॉब करो, पैसा कमाओ। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज नहीं सिखाया जाता, पैसा मैनेज कैसे करना है। 40,000 सैलरी आई, 10,000 रेंट गया, घर का खर्चा 8,000 हो गया, 5,000 शॉपिंग में गया, फूड डिलीवरी 3,000 हो गया, EMI 7,000 हो गया और बाकी छोटे छोटे एक्सपेंस। मंथ खत्म, अकाउंट भी खत्म, फिर नेक्स्ट मंथ की सैलरी का वेट। प्रॉब्लम ये नहीं कि आदमी पैसा नहीं कमाता है, प्रॉब्लम यह है कि पैसे आते कहाँ से हैं, जाते कहाँ हैं और फ्यूचर के लिए कितना बच रहे हैं, इसका सिस्टम ही नहीं होता है। और यहीं से पर्सनल फाइनेंस इम्पोर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मान लो दो दोस्त हैं, अमन और रोहित। दोनों की सैलरी है 40,000। अमन सैलरी आते ही पहले खर्चा करता है, नया फोन, नई EMI, वीकेंड एंड शॉपिंग, ऑनलाइन फूड, क्रेडिट कार्ड का यूज। और मंथ के एंड में जो पैसा बचता है वो सेविंग में यूज करता है। यूजली कुछ बचता ही नहीं है। दूसरी तरफ रोहित सैलरी आते ही पहले अपने फाइनेंशियल गोल के लिए पैसे अलग करता है, इमरजेंसी फंड के लिए पैसा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा, फिर जो बचता है उसे लाइफ स्टाइल में मैनेज करता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, दोनों की सैलरी सेम है, लेकिन कुछ साल बाद उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि रोहित ने पैसे सिर्फ कमाए नहीं, मैनेज भी किया। और एग्जैक्टली ये पर्सनल फाइनेंस का गेम है। एक्चुअली पर्सनल फाइनेंस होता क्या है? पर्सनल फाइनेंस का मतलब अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज करना, एक्सपेंस, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, डेबिट और फाइनेंशियल गोल का प्लान करना। दोस्तों, इसको 5 सिंपल पार्ट समझो। नंबर 1, इनकम। आपके पास पैसा आ कहाँ से रहा है? सैलरी, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, साइड इनकम। सबसे पहले अपनी टोटल इनकम समझना जरूरी है। नंबर 2, एक्सपेंस। पैसे जा कहाँ रहे हैं? रेंट, फूड बिल, EMI, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। आप अपने पैसे एक्सपेंस का आइडिया ही नहीं है तो फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करोगे मेरे भाई? नंबर 3, इन्वेस्टिंग। इनकम का सारा पैसा खर्च कर देना, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करना। सेविंग का पर्पस होता है कि फ्यूचर के लिए पैसा रेडी रखना, जैसे इमरजेंसी फंड। नंबर 4, इन्वेस्टमेंट। जो पैसा आपके इमीडिएटली नहीं चाहिए उसको लॉन्ग टर्म गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया जा सकता है। यहाँ म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, PPF जैसे ऑप्शन आते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब जल्दी पैसा डबल करना नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब अपने गोल और रिस्क के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने की कोशिश करना। नंबर 5, डेबिट। लोन और क्रेडिट कार्ड भी पर्सनल फाइनेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर EMI पूरी नहीं होती है, लेकिन यूनिक्रेसी डेबिट आपकी फ्यूचर इनकम को आज ही स्पेंड करवा देता है। और यही रीजन है कि हाई इंटरेस्ट डेबिट को इग्नोर करना डेंजरस हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मिस्टेक का जो बहुत लोग करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सैलरी बढ़ेगी तो सेविंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यूजली नहीं। इनकम बढ़ती है तो लाइफ स्टाइल भी बढ़ाने लगता है। 30,000 पर नॉर्मल फोन, 60,000 एक्सपेंसिव फोन, 1 लाख पर कार EMI। इनकम बढ़ती है लेकिन फाइनेंशियल पर्पस बढ़ गया, इसको लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। मिस्टेक नंबर 2, सेविंग को लास्ट में रखना। इनकम, एक्सपेंस, सेविंग, ये अप्रोच अक्सर फेल हो जाती है। इंस्टेड सोचो, इनकम, सेविंग, एक्सपेंस। मतलब सैलरी आते ही फिक्स्ड अमाउंट फ्यूचर के लिए स्पेंड करो। नंबर 3, इमरजेंसी फंड को इग्नोर करना। लाइफ प्रैक्टिकल नहीं होता है, जब लॉस हो सकता है, मेडिकल एक्सपेंस आ सकता है, फैमिली इमरजेंसी भी आ सकती है। इसलिए इमरजेंसी फंड का पर्पज रिटर्न बनाना नहीं, फाइनेंशियल शॉक को हैंडल करना। मिस्टेक नंबर 4, इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले बेसिक को इग्नोर करना। लोग स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनका मंथली एक्सपेंस कितना है, उनके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं है, क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंसिव डेबिट चल रहा है। इन्वेस्टमेंट इम्पोर्टेंट है लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अब एक सिंपल फ्रेमवर्क नोट कर लो। आज से अपने पैसों के साथ 5 स्टेप में फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप, अपनी मंथली इनकम लिखो, कितना पैसा आ रहा है, एग्जैक्ट नंबर लिखो। स्टेप नंबर 2, लास्ट 30 डेज का एक्सपेंस चेक करो, पैसा कहाँ कहाँ गया ऑनेस्टली लिखो। छोटे
छोटे एक्सपेंस भी लिखो, जैसे 100, 200, 500। ये छोटे एक्सपेंस मिलकर अमाउंट बड़ा बना देते हैं। स्टेप नंबर 3, इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। अपने मंथली एक्सपेंस को समझो और ग्रेजुएटली इमरजेंसी सेविंग क्रिएट करो। कितना रखता है, आपकी जॉब स्टेबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। स्टेप नंबर 4, हाई इंटरेस्ट डेबिट को कंट्रोल करो। जैसे क्रेडिट कार्ड, एक्सपेंसिव लोन है तो उनको इग्नोर मत करो। स्टेप नंबर 5, अपने फाइनेंशियल गोल डिफाइन करो। गोल क्लियर नहीं होगा तो पैसा डिस्ट्रैक्शन लेस हो जाएगा। शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है इमरजेंसी फंड, मीडियम टर्म गोल एजुकेशन, बिजनेस या कार, लॉन्ग टर्म गोल रिटायरमेंट या वेल्थ क्रिएशन। और इन्वेस्टमेंट चूज करते वक्त रिस्क, टाइम होरिजोन और गोल को समझो। एक बात याद रखना, पर्सनल फाइनेंस का मतलब ये नहीं कि आप ऐसा खर्च ही मत करो, अपनी लाइफ एंजॉय मत करो, ट्रेवल मत करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड मत करो, अपने नीड और वांट पर पैसा मत लगाओ। लेकिन डिफरेंट ये होना चाहिए कि आप ऐसा खर्च कर रहे हो या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है। फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ हाई सैलरी नहीं होता है। रियल फाइनेंशियली कंट्रोल तब आता है जब आपको पाते हो पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना बच रहा है और कितना फ्यूचर के लिए क्या प्लान है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पर्सनल फाइनेंस कोई एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, ये एक स्किल है, टाइम के साथ इम्प्रूव होती है। आज 5,000 मैनेज करना सीखो, कल 50,000 मैनेज करोगे, फिर 5 लाख मैनेज करोगे। अमाउंट बढ़ने से पहले मनी मैनेजमेंट की हैबिट डेवलप होती है। तो दोस्तों, आप भी 18 से 40 की एज में हो और अपने पैसे को बेटर वे में समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं, रियल लाइफ एग्जाम्पल और हिंदी में समझाएंगे। और कमेंट में सिर्फ एक चीज बताओ, आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ईएमआई या मनी मैनेजमेंट। अब मैं उसी टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पैसा कमाओ और पैसा संभालो भी। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, वंदे मातरम।